extremely happy to be the recipient of the award. And Entertainment Trade Award is one of the prestigious award, and any award is actually is a huge support. It always tells us that you are on the right path. People are liking you. People are liking your work, and it's an appreciation of whatever you're doing for the society. And I belong to entertainment industry. I'm a actor and a director, so I believe this award is for my work, and I'm very very happy to be associated with this award. मैम कहीं कहीं देखा जाए तो जो रियल हीरोज होते हैं वो छुप से जाते हैं, जैसे दूसरों से वो करते हैं उन्हीं के बाहर लेके आ रहे खींच के लेके जाते हैं। इस इनिशिएटिव वाले क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अभिमान है कि ऐसे लोगों का सम्मान आज यहाँ हो रहा है कि जिनके लिए हम सबको खड़े रह के सैल्यूट करना चाहिए. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर एंड टू बी प्रेजेंट एंड टू विटनेस ये अवार्ड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो असली हीरोज़ है उनका सम्मान किया जा रहा है. और हम लोग तो मुझे लगता है थोड़ा सा भीड़ को अच्छा लगे इसलिए हमें बुलाया गया है, लेकिन असली हीरो जो है उन्हीं का सम्मान होना चाहिए हमेशा. इसके अलावा आदमी के स्ट्रॉन्ग के कुछ परफॉर्मेंस होने वाली है, जिसके लिए कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमेशा अवार्ड फंक्शंस में बहुत ज़्यादा नाच गाना होता है. तो इस फंक्शन में कुछ अलग देखने का सुनने का मौका मिलने वाला है, और उन लोगों से मुलाकात होने वाली है जिनसे मिलने का मौका मिलता नहीं है. सो आई एम एक्सट्रीमली ईगर टू टेक दैट Okay, एक्सपीरियंस. ma'am, if you talk about being an actor and director, which thing you prefer the most? Actor or director? Acting is comfortable. I'm very comfortable as an actor because I've been doing it for years, but direction is more challenging. इसके अलावा मैम देखा जाए तो सीबीएसई का पेपर वापस लीक हो गया है, तो क्या कहना चाहिए? It's very unfortunate. I think we are living in an era कि जहाँ पे ऐसी सारी चीज़ों का सामना करने की हिम्मत हम सब में होनी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. बट मैं तो हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम पॉजिटिविटी रखें, सकारात्मकता रखें, तो हम इससे डील कर सकते हैं. लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स है वो नॉर्मली होते ही जा रहे हैं सोसाइटी में, तो इसके ऊपर कुछ स्टेप एक्चुअली होने नहीं चाहिए, लेकिन हम में से ही कोई लोग हैं जो ये कर रहे हैं. तो एज अ सोसाइटी, एज ह्यूमन बीइंग्स, एज फैमिलीज़ हमें ज़्यादा एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ज़्यादा ब्रेव होना ज़रूरी है, और सबको मिल के जो गलत चीज़ है उनका सामना करने की तैयारी रखनी If चाहिए. you talk about the hacking, internet, and इस सब की वजह से काफ़ी ये सब चीज़ें leaking and also what do you think? I think we'll have to deal with it. We have no choice. We can't run away. We'll have to deal with it. Thank you. Thank you very much. आप तो जानते हैं कि अचीवर्स अवार्ड ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर हमने पिछले साल जब स्टार्ट किया था, हमारा उद्देश्य ये है कि एक तरफ ऐसे अचीवर्स जिनको लोग जानते हैं विविध क्षेत्रों से, जैसे स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, सोशल फील्ड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो. बट इस अवार्ड फंक्शन का अलगपन ये है कि हम यहाँ पे और ऐसे लोगों को चुन के लाते हैं, ऐसे हीरो को जो बहुत सारे सालों से अपने अपने फील्ड में कमाल का काम कर रहे हैं, बट उनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं. तो ऐसे हीरो हमेशा हम चुन के लाते हैं. लास्ट ईयर भी ऐसे किया था, और आप आज देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम अपने क्षेत्र में कमाल का है, पर उनको बहुत कम लोग जानते हैं. ये इंडिया में रिसर्च करना पड़ता है कि इंडिया के बाहर भी रिसर्च करते हैं? नहीं, हम इंडिया के बाहर क्यों जाए? हम तो इंडिया में अवार्ड होता है तो इंडिया के लोगों को लेके आएंगे. रिसर्च करना पड़ता है? कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं. आप रोज़ पेपर भी पढ़ो तो भी पता चलेगा. Okay, normally कहा जाता है कि mostly awards में bias होते हैं, तो ये किस तरीके का award? नहीं, बायस मतलब यहाँ पे नॉमिनीज वाला कोई चक्कर नहीं है. हमें लगता है कि ये अच्छे हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको चुन के लाते हैं हम. Thank you so much. थैंक यू. अरे हे द्या माझ्याकडे. जो हमारे रियल हीरोज होते हैं वो छुप से जाते हैं और ये लोग उन्हें निकाल के लेकर उन्हें अवार्ड दे रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता. इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे बहुत ही अहम बात लगती है कि जब हम हमारे टेक्नीशियंस को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमेशा तारीफ़ तो हमारी होती है, हमारे परफॉर्मेंस के बारे में सुनाई देता है, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं बोलता कि उस लाइटमैन ने कितने घंटे काम किया होगा, या किसी को ऐसा क्रेडिट नहीं दिया जाता. वो आज मिलने वाला है, विच फील नाइस. इसके अलावा सीबीएसई का जो पेपर वो लीक हो गया है. राजवीर कितना बड़ा, इतना बड़ा है.
तेरे हाइट का हो गया? Roll? Okay, so Ravinam, what we have to say about the trade awards? Well, I think I know NP Yadav ji, and he's a wonderfully non-judgmental, unbiased kind of a person. As you know, his magazine is also pretty fair. We need these kind of trade magazines to keep the business side, to recognize the business side, and to be aware of also the other, I would call it a slightly not so glamorous part, which is the actual work part of our industry. And so I think these are great awards which felicitate also the business side of our industry, as well as the different aspects, as in whether it's technical or it is non-technical, or they are the acting awards. So I think it's a good amalgamation of everything together. आर्मी के सॉन्ग्स में कुछ परफॉर्मेंस के अंदर होने वाले हैं, उसके लिए कितने एक्साइटेड? मुझे पता नहीं था, आपको ज़्यादा मालूम है मेन्यू इधर का आज का प्रोग्राम क्या है। मैं मेन्यू बोल रही थी, आज का प्रोग्राम क्या है। लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो एंड वॉच द परफॉर्मेंसेज। ऑलवेज अवार्ड नाइट का एक अलग ही मज़ा होता है जब ऐसे शानदार परफॉर्मेंसेज होते हैं। हाउ आर यू सुमित? My condolences to you. I'm so sorry. I know you lost your dad. Hang in there. You're a good man. Tell me. It's summer, but like you did bring a breath of fresh air, like when you come in anywhere. ये आपकी अच्छाई है। They say ना, beauty is in the eye of the beholder. So that's the thing. Thank you so much, but. Navina, have you heard like there is a film which is probably proposed to be made on you? कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? Well, I've got I think Keshav will be the right person to answer, but there has been a proposal that has come there where they are talking about, women in our industry. And yes, obviously, as in someone who did the breakthrough right in the beginning, I was one of the first in our film industry ever to adopt two girls, whether legal guardianship or adoption, whatever you call it, they are mine. So I sometimes don't even like to use the word adopt as so to speak. But I think it's a great message to encourage people and to forward the message that there's nothing like taking up a life which is already on this planet. Giving birth, yes, everyone does do, and you love the person whom you give birth to. But to bring a life and to nourish, to cherish, and to nurture that life, and that life someone becoming successful is the biggest gratification anyone can get. So I encourage that with people. One more I add to this, like you have been always forefront for the children and everything. आपको लगता है education system का और strong होना चाहिए as far as like we see lots of instances which come up here and there. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो मैं जितने पैनल डिस्कशंस, और ये एक्चुअली काफ़ी एक सीरियस डिस्कशन है जो शायद इस समय दूसरे लोग, आप लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक सुनना ज़रूरी है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसलिए यहाँ से जो बच्चे जाते हैं या यहाँ से जो हमारे हिंदुस्तानी वर्ल्ड ओवर जाते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी सक्सेसफुल। मेहनत ज़्यादा है, मेहनत करते हैं, और मेहनत से हम लोग कतराते नहीं हैं, जहाँ दूसरों में नहीं इतना दिखाई देता। इसलिए आर इंडियंस ऑफ आई कुड से सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप नासा जाएंगे तो आपको ज़्यादा हिंदुस्तानी और एशियंस दिखेंगे, एट वेरी बिग पोस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम वीक है, हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अलग अलग कठिनाइयाँ हैं। जो स्कूल्स हैं, कभी कभी वो फंड्स नहीं पहुंचते हैं उनको जो पहुंचने चाहिए। जहाँ तक कि महिलाएं हैं और हमारी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ शौचालय नहीं है, तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक पहुंच के लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं 8वीं के बाद या 7वीं के बाद, के नहीं अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं हैं। तो ये सुविधाएं जो हमें उनके लिए बनानी है और उन तक पहुँचानी है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि हमारी लड़कियाँ till 10th standard have completely free education in all the government, sorry not most, I correct myself, in all the government institutions. So इससे और बड़ा encouragement किया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा सुविधाएं की जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो शायद नहीं पहुंचती हैं, इसलिए इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है ये उसमें। सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि कई बार जैसे हमने अभी देखा कि एग्जामिनेशंस पेपर जो होते हैं दे कम आउट एंड दे सेट बैक टू द स्टूडेंट्स जो ये लीक होते हैं, हाँ ये हर बार होता है। जब मैं भी कॉलेज में थी हम लोग का भी पेपर लीक हो गया था, फिर लकीली पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद नहीं, बट ये तो किस्से होते रहते हैं। इट्स एन अनफॉर्चुनेट दिस थिंग, एंड स्पेशली मेरे बच्चों ने भी अभी एग्ज़ाम दिया है, तो मैं समझती हूँ कि व्हाट द पेरेंट्स और जो बच्चे व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इतनी मेहनत करने के बाद, और अगर अच्छा पेपर गया है बेचारों को वापस वो पेपर देना,
बहुत ही कठिन है, बट इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इज़ हैपन, बट दिस कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे ही देश को हम बार बार, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, एंड दोज पीपल जिनकी वजह से लीक हुआ है शुड बी अरेस्टेड एंड शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, And क्योंकि also the इतनी असुविधा हुई है सबको. Thank you so much. This last one. And also the internet seems to be the main reason for this leaking and also what you have to say. अब सी टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जाती है, बल्कि मैं आज ही कंप्लेन कर रही थी कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उतना ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है. पहले कितना आसान था, आप फ़ोटो खींचो और अच्छी तरह बस मेमोरी कार्ड में कंप्यूटर में सेव कर दो. अब वो हार्ड ड्राइव, ये फलाना डिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं. आई एम नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली savvy, so I think like I said, the more the technology, the more savvier you have to get. You have to keep up with the times, and it's a bit complicated, लेकिन क्या करें, this is the world, we have to keep up with it. Thank you guys, thank you so much. Sumit, I'll talk to you. Thank you so much. Thank you, madam.